राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। कल हमने नरसिंह जी के चरित्र में सुना कि इधर नानी बाई बहुत दुखी थी कि बीरा इस घड़ी नहीं आयो तो कदासी। इधर नरसिंह जी बेचारे भगवान का भजन कर रहे थे और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे। और जो 16 सूर्य थे वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसी स्थिति है। बार बार नरसिंह जी के पास कोई इनको आकर के कह रहा है कि आज ही भात भरना है, आज ही भात भरना है। इधर ठाकुर जी भात लेकर के आते हैं। पहले जूनागढ़ के लोगों को बताते हैं कि आप नरसिंह को अकेला छोड़ दिया, आप सबने नरसिंह जी को अकेला छोड़ दिया, परंतु मेरा जो भक्त होता है मैं कभी मेरे भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। और जो मेरा भजन करता है उसकी योग क्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। कब करते हैं? जब सब कुछ भगवान के भरोसे हो करके हम बैठ जाते हैं, भजन करते हैं। ना किसी से मोह है, ना किसी से द्वेष है और ना किसी से घृणा। जब सब कुछ भगवान का, ना राग और ना द्वेष, सब कुछ छोड़ करके जब भगवान का भजन करते हैं तो भगवान फिर हमारे योग और क्षेम जो हमारे से सब जुड़े हुए हैं और जो भी और हमारा कोई काम है वो फिर भगवान खुद अपने ऊपर लेते हैं और भगवान खुद स्वयं वो काम करते हैं। रुक्मणी जी कहती हैं रथ को धीरे हाँको, क्यों कितनी तेज़ रथ चला रहे हैं तो हाथ टूट रहे हैं और कलेजा भी धड़क रहा है। और राधा रुक्मण जब दोनों साथ में कहते हैं हम तो पैदल आ जाएंगे, तब ठाकुर जी कहते हैं कि भगत हमारो है निर्वाणी, बिल के छे बिनरी कुंवर। कहा कि मेरे वक्त तो कुछ नहीं चाहिए, जीते जी निर्वाण को प्राप्त हो चुका है। सुन राधा सुन रुक्मणी, नरसिंह करे विलाप, अवसर पर नहीं पूग्या लागे भक्त श्राप। और वो अंजार नगर में भगवान पहुंच जाते हैं और पनिहारियों से पूछते हैं। इधर नरसिंह जी के घर, नरसिंह जी की जो बेटी है नानी बाई, उनके घर पे तो आज शादी का दिन था और आज ही मायरा भरने का दिन था। इतना झगड़ा, सुबह सुबह उठते ही सारे के सारे नानी बाई पर एक साथ टूट पड़ते हैं। इतना झगड़ा घर में क्लेश करने लग जाते हैं। नानी बाई दुखी हो जाती है। अब नारायणा, क्योंकि नानी बाई चुपचाप भगवान को सुमिर रही थी और उनको पसंद नहीं, जो ज़्यादा झगड़ा करते हैं उनको चुप रहने वाले लोग नहीं सुहाते। वो चाहते हैं कि हमारे बराबर लड़े, हमसे तर्क करे, कुतर्क करे और हम इनको हरा करके जीत जावें। यही जो नानी बाई का देवर था वो कर रहा था कि नानी बाई चुपचाप कैसे भगवान को सिमर सकती है, इसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। बार बार नानी बाई को ताना दे रहा है। क्या कह रहा है? श्री रंग जीरे घर माई राड़ भई, नारण तो नानी बाई ने ओजड़ दी, यानी इतनी गालियाँ दी। और क्या कह रहा है? थारे तो बाप के भाभी मायरो कठे, तुम्बा भर भर लावे मोड्यो जूनागढ़ पटे, तालियां बजावे मोड्यो पेट भरे, शामी मोडा मायरो भाभी कठे शू भरे। मायरो भरता तो बने लागे गणो भार, और न्योतो तो देवे तो मोड़ो जीवन ने तैयार। एक ने बुलावता तो लारे 20 आवे, और 5-5 शेर पक्को सूर्य स्वामी खावे। अब नानी बाई को इतने ताने दिए कि पहली बात तो भात भरने को है नहीं, परंतु जैसे ही न्योता दिया आ भी गया। अकेला आता तब भी कोई बात नहीं, कितने सूर्यों को साथ लाया है और देखो कितने खाते हैं। 5-5 शेर एक सूर्य खा जाता है। नानी बाई को ऐसे ऐसे ताने दिए। नानी बाई ने मन विचार किया कि अब इनसे पीछा छुटाना बहुत मुश्किल है। सारे कुटुंब के लड़वा लागे पल्ला झाड़। जैसे नानी बाई आज इतनी पराई हो गई कि नानी बाई इनकी कभी कुछ लग ही नहीं रही थी। नानी बाई ने मन विचार किया यहाँ से पीछा छुटाकर आज चली जाती हूँ। और वैसे देखा जाए तो नानी बाई आज जीने से ही थक चुकी थी। आज नानी बाई ने मैंने विचार किया ऐसे जीने से तो मैं इनके लिए कुछ हूँ ही नहीं,
बेटी इन्हीं की, बेटा इन्हीं का, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैंने जन्म दिया, पाल दिया, पोस दिया, कैसे झगड़ा कर रहे हैं, शादी तो हो ही जाएगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए सही, एक बार तो क्लेश मिट जाएगा। और नानी बाई ने कलसा उठाया, नानी बाई तो राड आरी बाढ़ कर देने। नानी बाई ने मन विचार किया, घर में रहूँगी कब तक सुनती रहूँगी। घड़ला लेकर के नानी बाई तालाब के ऊपर जाते हैं। ले चुकलो सरवर गई बिलखत राजकुमार, राड मिटावन कारणे हर्षों करीब कार। राजकुमारी ही तो थी, जब शादी हुई तो राजकुमारी थी, नरसिंह जी के घर में कोई कमी नहीं थी। और नानी बाई जाती है सरवर की पहाड़ पे और घड़ला रख देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, ए जी म्हारा गिरधारी ऊबी जों बाटड़ली, कंवरी कलश लिए कर ठाड़ी, ओड़ी कसुमल घाटड़ी, काई तो मायरे री साज खरीदी, किशा बजाजारी हाटरी, काई थाने राधा रुकमण रोक्या, सात आवणारी काई आटड़ी, काई थे माल उधारो खरीद्यो, सहाय करी छे काई नाटड़ी, नानी बाई कई भव सागर में गिरधर तिरावण पाटड़ी। नानी बाई कहते गिरधर लाल, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, क्या आपने उधारा माल लिया जो चुका नहीं पा रहे हो, बणिया ने वापस ले लिया, या राधा रुक्मण ने आपको रोक लिया, कहा कि भात न्योतने तो आई नहीं, टीका लगाने आई नहीं, नहीं जाने देंगे, क्या हुआ ठाकुर जी। और कई थाने राधा रुक्मण बिल मायो और कहा, और आप मेरे पिताजी कहते हैं मायरा आप लेकर के आओगे तो कैसा कैसा सामान लाइए। एक तरफ हृदय में खुशी भी है और दूसरी तरफ गम भी। और नानी बाई कहती है, बीरा गिरधर इस अवसर नहीं आवे रे, फिर कद आवसी। कहा, जिस दिन से मैंने राखी बांधी उसी दिन से आप ही मेरे वीर, आप ही मेरी माँ और आप ही सब कुछ हो। मैं तो जान्यो मारो भाई मायरो ल्यासी, बीरा तू तो खाली हाथ भी न आयो रे, मैंने तो थारो खरो भरोसो कियो बीरा, थे तो पंत पचा में खोई रे, पंचा में मेरी लाज गई रे, उमंग उमंग मारो हिवड़ो उमंगे, बीरा म्हारी छाती भर भर आवे रे, बिना मायड़ की हूँ डीकरी, बीरा मैं तो बाबुल निर्धन पायो रे। कहा, मैं बिना माँ की हूँ, बिना भाई की हूँ, पिताजी हैं वो निर्धन है, कैसे लाज बचेगी। नानी बाई कह, सुन सांवरिया, बीरा महाने मात तातो ही भाई रे। कहा, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। और देखो, जैसे भक्त के घर में कोई संतान उत्पन्न होती है तो बचपन से सत्संग में रहती है तो उन्हें समझ तो होती ही है कि किन किन को भगवान ने पहले तारा था, क्योंकि कथा के माध्यम से उनके कान में बात पड़ती ही रहती है। अजामिल गज गीद के आयो बंदी पेज, माया बिहुनी कारणे कठे लगाई जेज। कहा, आपने गीद गणिका न जाने कितनों को तारा, परंतु माया बिहुनी मेरी माँ नहीं है, और हो सकता है कि मायरे में धन बहुत लग रहा है, इसलिए शायद आप आज नहीं आ रहे हो। अब नानी बाई बहुत दुखी हो गई और मैंने विचार किया कि मर क्यों ना जाऊं, हूँ तो सरवर पानेड़े ने चालिए माय नरसिंह भगत की बाल की, जल भरूं के डूब मर जाऊं, ए माय नरसिंह भगत की डीकरी, म्हारो सुसरो जी घणो वक्तावर, मैं तो बाबुल निर्धन पायो ए माँ, देरणा जिठाणी माना मेणा ही देवे, माने सासु ननद सतावे ए माँ, पाड़ोसन प्रेमी लड़े नितनेमी बातें बनावे और पूलो नखरो ए माए। कहा कि पड़ोसन होकर के भी इतना दुख दे रही है। ऐसे ऐसे नानी बाई भगवान को याद करके बार बार नानी बाई रो रही है, बिलक बिलक करके नानी बाई रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि क्या घड़ा भर के ले जाऊं, यहीं क्यों न मर जाऊं। म्हारे तो नहीं छे जन्म की मायड़, मैंने हिवड़े कौन लगावा ए माँ। ठाकुर जी से कहती है, गिरधरलाल माँ भी नहीं है, कितने भी दुखी हो जाऊं, कौन तो मोए हृदय से लगावे और कौन उड़ावे चीर ए माँ। कहा, प्रभु कौन मोहे चीर उड़ावे, और किससे कहूँ, म्हारा तो बाबा जी असल निर्वाणी, जारे पल्ले पड़ेसी नाई माँ। और आज नानी बाई ने पहली बार कहा है कि मेरे पिताजी तो असल निर्वाणी हैं, उन्हें मोह माया से ममता से कोई दिल लेना देना है ही नहीं, तो उनके अब कोई बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है। म्हारे तो नहीं छे मामो न मासलो, म्हारो सांवल काज सुधारे मैं। और नानी बाई कहती है कि ना तो कोई मामा और ना कोई मासी, कोई भी नहीं है, किसको बुलाऊं,
और कौन आता, मेरे कोई नहीं आया। के तो सांवरियों का सुधारे, नहीं तो परत न पाछी जाऊँ मैं। नानी बाई ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरी अंतिम पुकार है, या तो आप आज अभी इसी समय कोई हमें संकेत दोगे, वरना तो मैं अब घड़ा लेकर के पाछी नहीं जाऊंगी। खाली चुकलो हाथ में ऊभी सरवर पाल, भर चुकलो घर जाऊं सूं जब आसी गोपाल। फिर मन में धीरज बन जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने कहा है, भगवान ने वचन दिया है, वो जरूर आएंगे। ऊभी बाई सरवरेरी पाल, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे। फिर उस सरवर की पाल पर मरने को लिए चढ़ती है और फिर नीचे उतर जाती है। कहा, आज अगर पिताजी को पता चल गया कि मैंने दुखी हो करके इस जल में समाधि ले ली है, पिताजी बड़े दुखी होंगे और पिताजी का अपमान हो जाएगा। अब ऊपर वो जब देखती है तो अमल्यारी डाली गहरी गहरी छाँव, जिनरे ऊपर बैठो सूटो। और जो आम का वृक्ष था उसके ऊपर अब मीठा मीठा सुआ बोलता है, तोता बोलता है। उसे मन में बहुत सुख लगता है और उन्होंने कहा, अरे धर्म का वीर, मैं आज तुझे अपना धर्म का भाई बनाती हूँ। मैं तो ऊपर चढ़ के नहीं देख सकती, कम से कम तू ही देख, देख ऊपर चढ़ के कि कोई आता तुम्हें दिख रहा है। सुवो चढ़ा तू धर्म को वीर, देख झुलरिया ने आम तो। सुवो बैठो टोकी ऊपर जाए, पश्चिम दिशा सामो जोइयो। झीणी झीणी उड़े है गुलाल, झमके छे जूनागढ़ रे मार्गा। रथरा कलश झलकाए, बेलिया रे बाजा है टोकना। घुड़ला रे घूंगर माल, देखो झूलरिया ने आवता। जो सुआ था वो बहुत ही मीठा बोलता था और सुआ दौड़ करके ऊपर ऊपर जो सबसे ऊंची डाली थी उस पर बैठता है और नीचे उतर करके नानी बाई से कहता है कि देखो कोई तो आ रहा है, पश्चिम दिशा से कोई आता हुआ दिख रहा है, जहाँ से जूनागढ़ का मार्ग है। और रथड़ा कलश झलके और रथ के ऊपर सोने का कलश लगा हुआ है और ध्वजा फहरा रही है केसरिया। लग रहा है कोई तो आ रहा है। और घुड़ला रे घूंगर माल, और देखो कैसे कैसे जो घुड़ले हैं उनके सुंदर सुंदर घुघरे पहने हुए हैं। रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़ को। और जैसे ही तोते ने और ऊपर से देखा, इतने में तो रथ थोड़ा नज़दीक आ गया और उन्होंने कहा, बाई रो मती, लग रहा है कि गिरधर गोपाल रथ में बैठे हैं। और तुरंत नानी बाई पाल से उतर जाती है और आ करके इतने में रथ और नज़दीक आ जाता है। दौड़ करके नानी बाई रथ के आगे खड़ी हो जाती है। उतरी बाई सांवर सरवरेरी पाल, आड़ी तो फिरे बाई पूछियो। और पूछते किन से, जो रथ में बैठे हैं सांवल सा गिरधारी से। थे तो बीरा कठेरा सिरदार, किण थे जाशो बीरा पावना। कह दो भावज मनडेरी बात, थारा तो गीत सुहावना। और कहा कि हे हो जाई, आप इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे सुरीले गीत गा रहे हो, किनके घर पावना जा रहे हो और किनके आए हो, किनके पीछे आए हो। इतने में द्वारिकापति के हमारे ठाकुर जी ने कहा, अरे देख क्या रही हो, यही तो नानी बाई है, उतरो और गले लगाओ नानी बाई को, जल्दी से नानी बाई को गले लगाओ। अब ठाकुर जी पहले तो राधा रुक्मण को कह रहे हैं, कह रहे यही है नानी बाई। और इधर ठाकुर जी तुरंत उतरते हैं रथ के नीचे और नानी बाई से कहते हैं, स्वामी म्हारा, रुक्मणी जी कहती है, स्वामी म्हारा मथुरा रा सिरदार और द्वारापति रा राजवी, वसुदेव जी रा छे समर्थ पूत, माता देव की रा डीकरा। रुक्मणी जी कहती है कि हम बताते हैं कि हम द्वारापुर के हैं और ये हमारे पति देव हैं और वसुदेव जी के जाए हैं, देव की और यशोदा मैया के पूत हैं। और कहा, श्रीरंग जी में छे आया मिजमान, नरसी मेहता संग पाहुणा। उन्होंने कहा, मैं श्रीरंग जी के मेहमान बनकर आए हैं और नरसी जी के पीछे आए हैं, नरसी जी के संग आए हैं। भरणो माने मायरो अंजार, जिनरा है बीर बधावना। और कहा कि आज हमें अंजार में मायरा भरना है और उन्हीं के हम मीठे मीठे सुहावने गीत गा रही है। नानी बाई करसी म्हारो चाव, इस विध गीत सुहावना। और कहा कि नानी बाई हमारा चाव करेगी। ना तो कभी नानी बाई को रुक्मणी जी ने देखा था और ना कभी रुक्मणी जी को नानी बाई ने देखा था। नानी बाई उमंग ही सुन रिद सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के अनजानो ले जाए। कहा कि मैं जल्दी से जा रही हूँ। और कहा, वीरा
और ठाकुर जी थे तो बाटले थारी जुआ रही बीरा, गिरधर थे भला आया। कहा मैं कब से आपकी बाट जो रही थी, भला आया वीरा भला आया। कुकुरे पगला वराई, राधा तो रुक्मण लाया। ओहो ठाकुर जी कैसे सुंदर मेहंदी लगी है, रुक्मण जी के श्रृंगार को देख रही है। कुकुरा पगला लक्ष्मी जी का दिखे, रुक्मणी लाए साथ में लायो और बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी रथ से उतरिया, नानी बाई ने कंठ लगाया, तब सांवल सा गिरधारी सिर पर हाथ फेरियो, आनंद हर्ष बधावनिया। लक्ष्मी जी तुरंत नीचे उतरती है, नानी बाई को हृदय से लगाती है और ठाकुर जी नानी बाई के सिर पे हाथ फेर रहे हैं। देखो कैसा भाग्य नानी बाई का, जितने दुख देखने थे सब देख लिए। आज कैसा सौभाग्य प्रकट हुआ है नरसिंह जी के प्रताप से, भक्त के प्रताप से। आज कैसा सोने का सूरज उगा है। और सांवल साहब कहते हैं, नरसिंह भगतरी कुशल पूछी, नीरे नैन ढलकाया। और कहा कि नरसिंह जी कैसे हैं। वो पहले आ गए। नानी बाई ने जब बताई, कहा पिताजी के साथ ऐसा ऐसा अपमान, ऐसा ऐसा हुआ है, तो ठाकुर जी की आंख पर आई। सोवन सूरज भल आजियो उग्यो, गिरधर मारे घर आया। कहा जाने दो, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। आप सही समय पर आए हो, आपने बहुत अच्छा किया, मुझ बिना माँ की बेटे की लाज रख ली, आप वीरा आए हो। और ठाकुर जी ने कहा कि आप इस मार्ग से जाओ, जल्दी से घड़ा पानी का भर के ले जाओ, मैं अभी नरसिंह जी से मिल कर के आता हूँ। और भाई चिंता मत करना, समय पर पधार जाएंगे। और राधा रुक्मणी जी ने हृदय से लगाया। और नानी बाई देख रही है कैसे मारे वीर। अब तो नानी बाई के पैरों में इतनी जान आ गई, इतनी हिम्मत आ गई, अब नानी बाई डरने वाली नहीं थी। नानी बाई का वचन सुन हंसी कुटुंब किनार, क्योंकि नानी बाई जैसे ही घर में आई, अरे घर में क्या बाहर से ही नानी बाई नाचते हुए आई। कहा मेरो बीरो आ गयो, मारो बीरो आयो, मारो बीरो आयो, मारो बीरो आयो। तो जैसे ही सुना कि तुम्हारा बीरा आया है, पर किसी को दिख नहीं रहा। नानी बाई तो खाली कलसा लेकर के भाग रही है। आधा पानी था, आधी छलक छलक के गगरी खाली हो गई। और सबने कहा कहाँ तेरा बीरा। और सब हंसने लगी। मैंने विचार किया कि अधिक दुख से नानी बाई पागल हो गई है। सास हंसी नंदन हंसी, हंसियो नगर अंजार, निर्धन को सब जग हंसे, यही पुरातन रीत। सब हंसने लगी। और निर्धन की तो मजाक सभी उड़ाते हैं, ये तो पुरानी रीत है। सुख शरण प्रभु कुप्रिय, अंतर सांची प्रीत। परंतु भगवान को ही वो अपने भक्त प्रिय होते हैं, जिनके हृदय में सांची प्रीत होती है, चाहे धन हो चाहे निर्धन हो। नानी बाई हरख कर चढ़ी तिखंडे जाए, सास ननद ने यूं कहे, थाने देऊं बीर बताए। कहा मैं सच कह रही हूँ, अगर आज मैंने अपने वीरों को अपनी आपकी आँखों से आप मेरे वीर को देख नहीं लोगे, तो मैं अपने बाबुल नरसिंह की जाई नहीं। ऐसी ऐसी बातें कही और वो छत पे चढ़ गई। कहा देखती हूँ, दिखते ही होंगे, इधर से रथ जा रहा है जहाँ मेरे पिताजी है। और कह रही है मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद देख कर आई हूँ, बात करके आई हूँ। देखो जी सासू जी मारे पीवर रो परवार, रथ में बैठे हो सांवल बीरो, भोजाया छलार। बीरा जी की पाग ऊपर सेवरो झलके, और भोजाया री शीस ऊपर चूनड़ी चिलके। और कहा कैसा है मेरा वीर, वो भी बता देती हूँ। बीरा जी री आभा जैसे नीलमणि, और भोजाया री आभा सोने सोए सोने सूंघणी। हमारी भोजाई तो इतनी सुंदर है, सूर्य भगवान का रूप लेकर के। और मेरे भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है वीरा, नीलमणि। और रथ रे ऊपर पीली ध्वजा फहराए, मंदी मंदी पून चाले शीतल सुभाए। मोत्या हंदी झालरे हीरा हंदी लोम, बीरा जीरा रथडारी झलके छे झूम। कहा मेरे बीरा जी के रथ में मोती, हीरा मोती की झालर लगी हुई है, और हालिया के हीरा, गहना बैलिया के झूल। और कहा जो मेरे भाई के रथ के बैल हैं, उन्होंने भी सोने के गहने पहने हुए, सूरज केरी किरणा झलके रथ डेरा फूल। भगत वचले प्रभु सारे सब काजी, नानी बाई रे माये रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जे जे नारायण हरि हरि। नानी बाई कहते हैं इन्हीं आँखों से दिखा दूंगी। जैसे मैंने वर्णन किया है, वैसा का वैसा मेरे बीरे का रथ है, मेरा बीर है सुंदर और भोजाई है। और आगे की कथा कल हम सुनेंगे नरसिंह जी के चरित्र में। आज इतना ही।
आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करना। और वैसे भी देखा जावे तो भक्त ही तो है, जो भगवान सागर है तो भक्त प्रवाह है, और हमारे भगवान चंदन है तो भक्त सुगंध को फैलाने वाला पवन है। और वही काम करते हैं, भक्त होते हैं जो हृदय में भगवान की छवि, हृदय में जो भगवान का प्रेम है वही तो फैलाते हैं। और जो भक्त के पास बैठता है उन्हें ही वो रस मिलता है। जो भक्तमाल की कथा सुनते हैं, जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर मानो हम भगवान के पास ही हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।